लॉगरिथम्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। आज हम इस लेसन में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली ये ग्रेड 9 की बुक है, चैप्टर नंबर 2 है और ये अपडेटेड कोर्स है जो इस साल रिन्यू हुआ है कोर्स ग्रेड 9 के मैथमेटिक्स का। सो चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स और एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले इस टर्म साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी of this exercise. Scientific notation. Scientific notation is a way to write very large or very small numbers using power of 10. अच्छा, ये एक ऐसा मेथड है साइंटिफिक नोटेशन जिसमें आप बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को रेज टू द पावर 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू राइट वेरी लार्ज, बहुत बड़े नंबर्स, और वेरी स्मॉल या बहुत छोटे नंबर्स यूजिंग पावर ऑफ 10। तो आप जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारा जो सन है और हमारी जो ज़मीन है, यानी हमारी सूरज और हमारी ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर्स। जब आप इस नंबर को लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे डिजिट्स इन्वॉल्व है। इस नंबर को लिखते हुए इसमें बाज़ औक़ात गलती भी हो सकती है क्योंकि डिजिट्स बहुत ज़्यादा है। तो इस नंबर को आसान तरीके से भी लिखा जा सकता है सिर्फ 1.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8 या 7 के फॉर्म में। सो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स को आसानी के साथ लिखने का एक तरीका है। जैसे बहुत छोटे नंबर्स, जैसे हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.0000012 टाइम्स और उसके बाद फिर ये यूनिट है मीटर्स। तो इस तरह के बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर, जिस तरह हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ी यानी कि ये डिस्टेंस बहुत बड़े नंबर में रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस तरह के छोटे या बड़े नंबर्स को आसानी के साथ लिखने का तरीक़ाकार जो है वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स कितने बड़े होंगे या नंबर्स कितने छोटे होंगे और उसे आसानी से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये हम इस थ्योरी में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के ज़रिए समझेंगे। अच्छा, अब ये आगे कह रहा है इट मेक्स नंबर्स ईजियर टू रीड एंड कैलकुलेट विद। इसकी मदद से आप नंबर्स को आसानी के साथ रीड भी कर सकते हैं और आसानी के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को आसानी के साथ लिखने में मदद फराहम करता है। अच्छा, जर्नल फॉर्म, व्हाट इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड या जर्नल फॉर्म है वो है अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन लुक्स लाइक a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ये है वो 10 रेज़ टू द पावर n जो इस डेफिनेशन में लिखी गई है कि यूजिंग पावर्स ऑफ 10। ठीक है ना, ये जो आप देख सकते हैं ना, यूजिंग पावर्स ऑफ 10, ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी आप नंबर्स को यूजिंग पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखेंगे। सो a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n इज बेसिकली द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें a क्या है और इसमें n क्या है? 10 एक नंबर है, आप जानते हैं 2 डिजिट नंबर है। a और n इसमें क्या है? सबसे पहले a को डिफाइन करते हैं। a इज़ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब a जो है एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेकर 10 तक, इंक्लूडिंग 1। ठीक है ना, इसके लिए हम कहते हैं कि a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट इट शुड बी लेस देन 10। ठीक है ना, a की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए बट ये 10 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू सिंगल डिजिट होगी। और इसमें नंबर्स क्या है a की वैल्यू के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 से भी बड़ी हो सकती है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 9.5, 9.8, 9.9। लेकिन अगर 10 हुई तो फिर a की वैल्यू को आपने रिड्यूस करना होगा 10 से। a की वैल्यू को आपने छोटा बनाना होगा 10 से। तो a की जो नंबर a है, यानी जो अल्फ़ाबेट a है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 9 तक, इंक्लूडिंग 1 एंड 9। अच्छा, फिर n क्या है? n इज़ एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जानते हैं कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स में कितने नंबर्स, किस किस्म के नंबर्स इन्वॉल्व है? 3 किस्म के, जिसमें आता है 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो n आपको नज़र आ रहा है, जो पावर
10 का जो पावर है ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। सिर्फ ये 3 कैटेगरीज 10 रेज़ टू द पावर n के लिए मुख्तस है, ठीक है, स्पेसिफाइड है। और बाकी रही बात a की, a एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो लिखा गया है ना कि a इज़ द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सो a की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बस इतना आपने याद रखना है कि a की वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, डबल डिजिट नहीं हो सकती। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि किस तरह आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, जो या तो बहुत बड़े नंबर्स होंगे या बहुत छोटे नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज नंबर्स पहले हम देखते हैं। पहला जो आपको नंबर नजर आ रहा है यह है 50 करोड़ या 500 मिलियन, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं, 9। अब डेफिनेटली इस नंबर को बार बार लिखते हुए एक तो आप टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये है कि इसमें गलती की गुंजाइश भी हो सकती है। एक ज़ीरो आपने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया तो नंबर वही नंबर नहीं रहेगा, बल्कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस नंबर को हम आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब किया इस मेथड को। साइंटिफिक नोटेशन ये इस नंबर का यानी कि 50 करोड़ या 500 मिलियन का ये है 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8, या इससे भी आप मुख्तसरन इस नंबर को ऐसे पढ़ सकते हैं 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8। अब आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये 50 करोड़ या 500 मिलियन लिखना आसान है या 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 को लिखना या पढ़ना आसान है। डेफिनेटली 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 को लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान है। इसके अलावा कैलकुलेशंस में 500 मिलियन या 50 करोड़ मिलियन को सिंप्लीफाई करना काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। आप इसे ईजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में भी ये बड़ी आसानी के साथ डील हो सकता है। सो जैसा कि मैंने डिफ़ाइन किया कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप या तो बहुत बड़े या तो बहुत छोटे नंबर्स को बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 50 करोड़ का या 500 मिलियन का साइंटिफिक नोटेशन क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। अब ये लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए 500 मिलियन या 50 करोड़, ये इसमें आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर्स की। 500 मिलियन एक होल नंबर है, इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लास्ट डिजिट के बाद, जिसका ये मतलब भी हुआ कि आप 500 मिलियन को लिख सकते हैं 500 मिलियन पॉइंट 0। देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, इन सब को आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, 1 को आप लिख सकते हैं 1.0, 2 को आप लिख सकते हैं 2.0, 3 को आप लिख सकते हैं 3.0, 4 को आप लिख सकते हैं 4.0। इसी तरह 500 मिलियन या 50 करोड़, इसको भी आप इसी तरह डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखिए जितने भी होल नंबर्स हैं, डेसिमल पॉइंट उन सारे नंबर्स के एक्सट्रीम राइट साइड यानी लास्ट डिजिट के बाद एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब ये होगा कि आप इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 500 मिलियन पॉइंट 0। अच्छा, एक और चीज़, अब इसके बाद आप जितने भी ज़ीरो बढ़ा दें आप बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी हाउ मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर यह था कि मैं आपको बता दूं कि 500 मिलियन का डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। अब आगे साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट और राइट साइड पे शिफ्ट करने का गेम है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए साइंटिफिक नोटेशन की जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। अब इस वक्त a क्या है, a इस वक्त है 500 मिलियन, ठीक है ना। अब आपने a की रेंज कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 1 से लेकर 9 तक, यानी a की वैल्यू सिंगल डिजिट होनी चाहिए, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं a की वैल्यू 9 डिजिट नंबर है यानी 500 मिलियन, जो कि 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। आपने इसे रिड्यूस करना है, इसे छोटा करना है, 10 से कम लाना है यानी सिंगल डिजिट पे लाना है। तो आप क्या करेंगे, आप गौर से देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट है, मैं इस पेन के ज़रिए इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहे हैं, मैं इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड। मैंने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, 8 डिजिट्स।
जानते हैं क्यों? अगर मैं इसको 7 डिजिट तक शिफ्ट करता हूं तो डेसिमल पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी ये बनेगा 50.0000। अगेन 50 जो है वो 10 से बड़ा है, तो मुझे यहां पर a की वैल्यू सिंगल डिजिट रखनी होगी, यानी कि 5 और 0 के बीच में यहां मुझे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कितने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे? आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब मैं डेसिमल पॉइंट को 8 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूं या 8 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये 500 मिलियन क्या बन जाएगा? देखिए पहले डेसिमल पॉइंट यहां पे था लास्ट में, अब ये बन जाएगा 5.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। ये है साइंटिफिक नोटेशन का अगला हिस्सा, 10 रेज़ टू द पावर n। अब इसमें n क्या है? पॉजिटिव 8 है, ठीक है ना। सो आपने 10 रेज़ टू द पावर 8 ऐड क्यों किया? बिकॉज आप इस डेसिमल पॉइंट को 8 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं। सो जब आप डेसिमल पॉइंट को 8 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर 500 मिलियन तो नहीं रहेगा, अब नंबर बन गया 5, यानी कि 5.0। तो इसलिए अब इसको बैलेंस करने के लिए साथ में आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8। रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स पे कि कितने डिजिट्स आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक। सो साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा 500 मिलियन या 50 करोड़ का? 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8। आप 5 पॉइंट को 5 भी लिख सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना जितने भी होल नंबर्स हैं उन सब के आखिर में लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो या तो आप लिखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 या 5.0 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8। तो आई थिंक ये 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 8 बहुत ही आसान तरीका कार है। आगे चलें, अगला जो आपको नंबर नजर आ रहा है ये 7 डिजिट पर मुश्तमिल एक नंबर है। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो नंबर है 7 डिजिट ये है 32 लाख। अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? अगेन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। ये एक होल नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा, ठीक है ना। अब आपने डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने ताकि ये जो नंबर 32 लाख है ये 10 से छोटा बन जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही आप इस डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 3.2। पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, अब डेसिमल पॉइंट 3 और 2 के बीच में आ जाएगा। 3.2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि आप इस डेसिमल पॉइंट को 6 प्लेसेस 6 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जीरोस कहाँ गए 2 के बाद? ये जीरोस अभी भी मौजूद है, आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन चूंकि आसानी के साथ नंबर्स को लिखने का तरीका है, लिखने का नाम है, तो अगर आप 3.2000 ऐड करेंगे और साथ में 10 रेज़ टू द पावर 6 भी ऐड करेंगे इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो लिहाजा ये जो बाकी जीरोस हैं इनको आप टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब सिंपल साइंटिफिक नोटेशन 32 लाख का क्या बना? 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। ये तो थे बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। अब आते हैं छोटे नंबर्स पे, स्मॉल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.0000004 एक बहुत ही छोटी वैल्यू है जो 1 से छोटी है। अब देखिए इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका यह है, क्योंकि आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाए या जनरल फॉर्म पे आ जाए, ए की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ ये दरअसल ए है, जो नंबर आपको नजर आता है वो ए ही होता है। यहाँ ए की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो अब आपने ए की वैल्यू को 1 या उससे बड़ी लानी है, कहाँ तक? 9 तक, ठीक है ना। सिंगल डिजिट रखनी है आपने ए की वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस डेसिमल पॉइंट को, अच्छा अब यहाँ पर ये गलती मत करें कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करे, नहीं, ये ऑलरेडी एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल पॉइंट लास्ट में तभी एग्जिस्ट करता है जब नंबर का डेसिमल पॉइंट शो ना हो रहा हो, मतलब नंबर एक होल नंबर हो। ये तो ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे ये नहीं है, ये गलती मत करिएगा। सो अब आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस टू द राइट साइड। अगर आप 6 प्लेसेस तक शिफ्ट करते तो स्टिल द नंबर इज 0.4 विच इज अगेन लेस देन 1। तो आपको इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा कितने प्लेसेस? 7 प्लेसेस। किस तरफ? राइट साइड के डायरेक्शन पे, ठीक है ना। ये
पहले आपने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया था लेफ्ट साइड पे, अब आपने डेसिमल प्लेस को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। कितने प्लेसेस? 7 प्लेस। तो आप क्या ऐड करेंगे? 10 रेज़ टू द पावर -7। वाई -7? क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि +8। और जब डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट साइड पे तो आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -7। फिर से सुने, अगर आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट से लेफ्ट साइड पे या सिंपली लेफ्ट साइड पे तो आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर +8। लेकिन जब आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो आप 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड किया है 10 रेज़ टू द पावर -7। अच्छा, अब डेसिमल यहाँ 4 के बाद आ गया तो आप सिंपली इसे 4 लिखें या 4.0 लिखें, ठीक है ना। 4 बेस्ट रहेगा, 4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7। इसी तरह 0.0035, ये नंबर 1 से बहुत छोटा है, आपको इसे 1 से बड़ा करना है और 10, और इसकी लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए, यानी 9। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 1, 2, 3 प्लेसेस राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 0003.5। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, स्टिल जीरोज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट यू नो ये कौन से जीरोज़ है? इसे हम पढ़ते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। आप 0003 का मतलब स्टिल 3 ही है, तो इसको आप यहाँ से हटा देंगे। सिंपल 3.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। अब इसको सिर्फ 3 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर एक और भी डिजिट है 5, ऊपर जीरोज़ थे इसलिए मैंने 4 के बाद जीरोज़ नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद एक डिजिट है 5, तो बेहतर है कि आप 3.5 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब इसकी थ्योरी ये बनी कि मूव द डेसिमल पॉइंट सो द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 10। आप डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे या लेफ्ट या राइट पे। पहले आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया तो नंबर 500 मिलियन से नीचे आके 5 आ गया, 5 इज बिटवीन 1 एंड 10। इसी तरह दूसरे हिस्से में आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया राइट साइड पे तो नंबर 0.000 से चेंज हो गया 4 में, 4 इज अगेन बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है ना। इसी तरह 0.0035 को आपने 3.5 में कर दिया तो 3.5 इज अगेन बिटवीन 1 एंड 10। सो और थ्योरी क्या बनी इसमें? काउंट हाउ मेनी प्लेसेस यू मूव्ड इट। आप काउंट करेंगे कि कितने प्लेसेस तक आपने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, उतनी ही आप 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर देंगे। मूव लेफ्ट, अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, जैसे ये पहले एग्जांपल में था, आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव होगा, या 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर आप मूव करते हैं डेसिमल को राइट साइड पे, देन 10 एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, तो फिर 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा? माइनस, ठीक है ना। सो ये याद रखिए, जब भी आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को अगर आप शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो आप ऐड करेंगे 10 विद एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर, और अगर आप डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो अब आप ऐड करेंगे 10 विद एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर। बस इतने से पॉइंट्स है साइंटिफिक नोटेशन को याद रखने के लिए। अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 से। पहला जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो है 76,54,000। ये एक नंबर है जिसमें 7 डिजिट्स है, तो 76,54,000 आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले अगेन मैं चाहता हूं कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। अब ये होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है। अगर ये डेसिमल नंबर नहीं है तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये नंबर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ए। स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन का ये क्या कहलाएगा? ए। तो ए जो है वो 10 से बहुत बड़ा है, या आसान अल्फाज में ये नंबर 10 से बहुत बड़ा है। इसे कम करेंगे, इसे छोटा करेंगे, बिटवीन 1 एंड 10 लाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा। जब मैं 6 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो मेरे पास ये नंबर क्या बनेगा? 7.654। बाकी जीरोस को लगाने की जरूरत ही नहीं है। 7.654 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर
कितने प्लेसेस तक आपने इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 6। वाई पॉजिटिव 6? बिकॉज आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो ये रहा साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाएं। डेसिमल मैंने हटा दिया क्योंकि अंडरस्टूड है अगर किसी नंबर का डेसिमल नहीं है यानी वो होल नंबर है तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है एक्सट्रीम राइट साइड पे। लेकिन अगर कोई नंबर ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में हो जैसे ये 0.324 तो ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर एक और डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, इस नंबर का एक ही डेसिमल है जो 0 और 3 के बीच में है। ये नंबर डेसिमल के साथ नहीं था तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। सो सेकेंड पार्ट है 0.3247। अब ये नंबर 1 से छोटा है, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और इस नंबर को बिटवीन 1 and 10 रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये नंबर चूंकि 1 से छोटा है तो लिहाजा मुझे इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे ताकि ये वैल्यू 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। तो ये है डेसिमल पॉइंट। मैं इसे शिफ्ट करता हूँ पहले 3 फिर 2 और फिर 7 के बाद। लेकिन अगर मैं इसे 3 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये नंबर बनेगा 324.7। फिर 324.7 जो है वो 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा जिससे ये नंबर क्या बन जाएगा 3.247। अगर मैं इस नंबर को, इस डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली नंबर बन जाएगा 3.247 जो कि बिटवीन 1 and 9 है। ठीक है ना। तो ज़्यादा प्लेसेस यानी 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस राइट साइड पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेस आप शिफ्ट करेंगे तो नंबर बन जाएगा 3.247 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -1 क्योंकि आपने राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर पॉजिटिव होगा, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 पावर नेगेटिव होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट को देखें, ये फिर 0 से 1 से बहुत छोटी वैल्यू है 0.000027। अब इस नंबर को देखिए, ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। हम इस नंबर को लाएंगे 1 से बड़ी और 9 से छोटी, यानी इस नंबर को हम रखेंगे 1 से बड़ा और 9 से छोटा, बिटवीन 1 and 9। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे यहाँ से उठा के शिफ्ट करना होगा 1 2 3 4 5 प्लेसेस टू द राइट साइड। इसका मतलब यह है कि अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 2 और 7 के बीच में। तो आप देखें 0.000002.7 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5। वाई टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5? क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट को 5 प्लेसेस राइट साइड पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं 10 रेज़ टू द पावर होगा नेगेटिव इंटीजर। अब ये जो 0 है ये चूंकि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 2.7 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक, सो मैंने यहाँ पर पहले ऐड किए हैं 0, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो ये स्टेप बेशक आप बीच में से स्किप कर दें, डायरेक्ट आप इसको अपना आंसर कंसीडर करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना। अच्छा, जिसके बाद फोर्थ पार्ट है 567 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -6। अब ये नंबर आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसके ए को देखें, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n ना। तो a जो है यानी ये जो नंबर है 567 ये 10 से बड़ा है। तो अब हम इसे लाएंगे 1 और 9 के दरमियान। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब 567 जो है वो एक होल नंबर है जहाँ डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल होगा 7 के बाद, यानी हम इस नंबर को लिख सकते हैं 567.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। अब आपने इस डेसिमल पॉइंट को उठा के 2 डिजिट्स यानी 7 और 6 को छोड़ के 5 और 6 के बीच में रखना है, यानी आपने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये नंबर क्या बनेगा 5.67। पहले क्या था 567.0, अब बन जाएगा 5.67। जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, आप ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। अब ये आपने क्यों ऐड किया, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गए, सो आपने ऐड किया 10 रेज़ टू द पावर +2, साथ में 10 रेज़ टू द पावर -6 एज इट इज। अगले स्टेप में लॉज ऑफ इंडिसेस आपने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हो 10 10
तो एक्सपोनेंट्स या पावर्स क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट डिपेंड करते हैं इनके एक्सपोनेंट्स पे। जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, तो डेफिनेटली 2 - 6 क्या होगा, -4, 10 raised to the power -4. So what is the scientific notation of 567 times 10 raised to the power -6? 5.67 times 10 raised to the power -4. अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 507.9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5। वंस अगेन आपको लग रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है, तो आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं। लेकिन जो मेन नंबर है जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, ये नंबर 10 से बहुत बड़ा है, तो इसे आपने लाना है 10 से नीचे, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेकर 9 के बीच में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब ये गलती मत कीजिएगा कि इस नंबर के आखिर में यानी 9 के बाद फिर एक पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट नहीं, ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर है। तो आप 507.9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5 को लिख सकते हैं 5.079। क्या किया आपने, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे आपने 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए ताकि 507 10 से छोटा हो जाए, ये वैल्यू 10 से छोटी बन जाए। तो आपने क्या किया, आपने इस डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जैसे ही आपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, नंबर बन गया 5.079। अब 5.079 इज बिटवीन 1 and 9, जो ए की क्राइटेरिया को पूरा करता है। और साथ में आप ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 10, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज। अब अगेन लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग बेसिस सेम है, 10 10, तो पावर्स क्या होंगे, +2 + 5 इज +7। सो 5.079 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 इज द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 507.9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5। अच्छा जी, सिक्स्थ पार्ट है 89.99 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। अब ये बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 89.99 जो कि ए है, जनरल फॉर्म क्या है साइंटिफिक नोटेशन की, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। a जो है यानी 89.99, ये 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसे हमने छोटी करनी है, 10 से नीचे लानी है इस वैल्यू को। तो मैं क्या करूँगा, 89.99 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स 8.999। आपने क्या किया, आपने इस डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। चूंकि आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो अब आप बदले में क्या ऐड करेंगे, 10 रेज़ टू द पावर +1। आप जानते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर पॉजिटिव इंटीजर ऐड होगा। जैसे आपने 1 प्लेस शिफ्ट कर दिया, 10 पावर +1। राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर नेगेटिव इंटीजर होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 एज इट इज। अच्छा, लास्ट स्टेप में बेसिस सेम है 10 10, तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि पहला एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और दूसरा एक्सपोनेंट नेगेटिव है। सो 1 - 3 इज -2। 8.999 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -2 इज द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 89.99 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3। Now moving on to question number 3. Write the following in standard form. What is standard form? अब ये चूंकि साइंटिफिक नोटेशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इसे यानी कि विदाउट 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में लिखना है। यानी कि जिस तरह अगर आप आज क्वेश्चन नंबर 1 पे, या इसी में से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये देख रहे हैं 0.000027, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसका है साइंटिफिक नोटेशन। तो अब क्वेश्चंस गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में और आपने इन्हें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी ये जो 10 रेज़ टू द पावर फॉर्म है, इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है 1.96 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5। अच्छा, आपने यहाँ पे चेक करना है 10 पावर माइनस को पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ चूंकि है -5। अच्छा, इस पर आने से पहले कि अगर 10 पावर -5 है तो डेसिमल कहाँ पे मूव होगा, लेफ्ट पे या राइट पे। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, उसमें तो आपने लॉ ये पढ़ा था कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर आप लगाएंगे, लेकिन अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो फिर आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर
नेगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ चूंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपने पहले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म से नंबर्स को कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में, तो रूल आपने यही पढ़ा था, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म चूंकि साइंटिफिक नोटेशन का अपोजिट है, लिहाजा ये रूल भी अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर 10 पावर नेगेटिव 5 है या 10 पावर नेगेटिव इंटीजर है तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और अगर 10 पावर पॉजिटिव है तो फिर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस आपने याद रखना है बिटवीन साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप नंबर को स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं तो आप अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप 10 पावर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे, 10 पावर +1, 10 पावर +2, +3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फिर आप ऐड करेंगे 10 पावर माइनस इंटीजर। लेकिन अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो रूल अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर 10 पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, और अगर 10 पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा। बस ये डिफरेंस याद रखें, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन है 1.96 टाइम्स 10⁻⁻5। 10 पावर क्या है, -5 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है बिटवीन 1 एंड 9, आपने इस डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे और मूव करना है। आपने इस डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट्स या 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब आप गौर करें, लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है 1, तो बाकी 4 डिजिट्स आप क्या लगाएंगे, बाकी 4 डिजिट्स आप क्या लगाएंगे, 0। देखें यहाँ पे था ना पहले डेसिमल पॉइंट बिटवीन 9 एंड 1, आपने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठा के 1 2 3 4 5 प्लेसेस आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि 10 पावर -5 है। अगर ये होता 10 पावर +5 तो आप डेसिमल पॉइंट को 5 प्लेसेस और राइट साइड पे शिफ्ट करते, ठीक है ना। सो अब ये नंबर क्या बनेगा, 0.000196। यहाँ था डेसिमल पॉइंट, 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद एक डिजिट तो आपके पास है 1, बाकी जो डिजिट्स होंगे 4 वो आपने सिर्फ 0 लगाने हैं। याद रखें 0 के अलावा कोई और डिजिट आप यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते। सो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 लाइन आंसर, सिंपल है। अच्छा अगला पार्ट देखें, पहले पार्ट में था -5, अब है +5। -5 की वजह से हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन +6 की वजह से हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसको भी देख लीजिए। सो 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, कहाँ है डेसिमल पॉइंट, ये रहा 4 और 2 के बीच में, 4.23। अब मुझे डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस आगे शिफ्ट करना है, 6 प्लेसेस। तो मेरे पास तो सिर्फ यहाँ पे 2 प्लेसेस है, 2 3, बाकी 4 प्लेसेस में क्या लगाऊंगा, 0। ये जो आप एक्स्ट्रा प्लेसेस आप लगा रहे हैं ना, ये आप 0 के अलावा कोई भी डिजिट ऐड नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। पहले पार्ट में भी आपने यही जीरोस ऐड किए थे और अब भी जीरोस ऐड करने जा रहे हैं। बहरहाल 10 पावर 6 2 डिजिट्स हैं आपके पास, बाकी 4 डिजिट्स आप 0 लगाएंगे। चले मूव करते हैं इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट्स टू द राइट साइड। ये रहा पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 डिजिट्स छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट को आगे मूव कर देंगे। नंबर आपके पास बन जाएगा 42,30,000.0। देख रहे हैं, डेसिमल पहले यहाँ था 4 और 2 के बीच में, अब 10 पावर 6 को जब आप खत्म करेंगे, यानी साइंटिफिक नोटेशन को जब आप चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल पॉइंट को आपने 6 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे नंबर बना 42,30,000.0। लेकिन आप जानते हैं नंबर के आखिर में 0.0 को आप बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हैं, स्टिल द नंबर इज 42,30,000। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, होल नंबर्स का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में एग्जिस्ट करता है। जिसे आप शो करें या ना करें, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब तो सिंपल हो गया, आपके पास 1.4 टाइम्स 10⁻⁻7 -7 है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 7 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट है, बाकी 6 डिजिट्स आप क्या लगाएंगे, जीरोस। तो नंबर क्या बनेगा, ये रहा डेसिमल पॉइंट, देखिए 4 और 1 के बीच में। आपने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, 1 2 3 4 5 6
7 प्लेसेस आपने लेफ्ट साइड पर इसको शिफ्ट कर दिया, नंबर बना 0.00000014। और जब आप इसे दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे तो ये रहा आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी। पहला पार्ट है 4.68 टाइम्स 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10⁻−10। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने ये जो 10⁻⁻10 है इसे आपने डिनोमिनेटर से शिफ्ट करना है न्यूमरेटर पे। इसकी वजह क्योंकि न्यूमरेटर पे ऑलरेडी 10 पावर मौजूद है, 10 पावर 11, तो बेसिस सेम होने की वजह से आप इनके पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मींस सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 में 10 पावर -10 को मैंने शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर पे। आप जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पावर है उसका साइन आप चेंज कर देते हैं। जैसे ये 10 पावर -10 था, अब आके ये बन जाएगा 10 पावर +10। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 4.68 और 2 ये दोनों 2 के मल्टीपल्स है। देखिए मैंने कैसे कैंसिल किया, 2 1s are 2 और इसके अलावा 2 2s are 4, ये रहा 2 2s are 4, फिर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट एज इट इज़, और उसके बाद 2 3s are 6 को भी मैंने कैंसिल कर दिया, और आखिर में 2 4s are 8। सो 2.36, जब आप 4.68 को 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 2.34। अब ये जो 1 है ये स्टिल इसके डिनोमिनेटर में है, बट वी डोंट नीड टू रिप्रेजेंट इट, राइट। आगे चले, 10 पावर 11, 10 पावर 10, बेसिस 10 10 है तो पावर्स 11 + 10 21 ऐड हो जाएंगे। सो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि 2.34 इज बिटवीन 1 and 9, और ये रहा 10 पावर पॉजिटिव इंटीजर 21। सेकेंड पार्ट है 7.26 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। बिल्कुल उसी तरह सबसे पहला टास्क मैंने ये किया कि मैंने 10 पावर -4 को शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर पे, जिससे ये बन जाएगा 10 पावर +4, इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर पे ऑलरेडी 10 पावर मौजूद है। अच्छा, आप इस 10 पावर -7 को भी डिनोमिनेटर पे ले जा सकते हैं, ठीक है ना, ये गलत नहीं होगा, मर्जी आपकी है। आप इस डिनोमिनेटर वाले 10 पावर -4 को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दें या न्यूमरेटर पे 10 पावर -7 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। सो अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, 7.26 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 50.82, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, ये जो 10⁻⁻4 शिफ्ट करेंगे आप न्यूमरेटर पे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3। इसके बाद बेसिस आर द सेम, 10⁻⁻7 10⁻+4 बेसिस सेम, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट नाउ -7 + 4 इज -3, आप 4 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंस क्या होगा, -3 + 3 नहीं, अगर ये होता 7 - 4 तो फिर डिफरेंस होता +3, लेकिन अब यह है -7 + 4 तो डिफरेंस होगा -3 डिवाइडेड बाई 3। 50.82 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो यू विल गेट 16.94 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। आपको लग रहा होगा ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर है a, ये 10 से बड़ी वैल्यू है, 16 इज मोर देन 10, तो इस नंबर को 10 से नीचे लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे 16.94 क्या बन जाएगा, 1.694। अब चूंकि आपने एक प्लेस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो आप यहां पर क्या ऐड करेंगे, 10⁻+1, साथ में 10⁻⁻3। अब मैं फिर आपको बता दूं, यहां हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए जब मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 10⁻+1 ऐड कर दिया। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर रूल अपोजिट होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बहरहाल यहाँ पर बेसिस सेम आपको मिल रहे हैं 10 10, तो पावर्स 1 - 3 इज 1 - 2, so 1.694 times 10⁻⁻2 is the required simplified form and the scientific notation of the given fraction. Now for the third part, 9.63 times 10⁻9 divided by 6 multiplied by 10⁻⁻5। सबसे पहले मैंने फिर वही स्टेप किया, ये जो 10⁻⁻5 है इसे मैंने शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर पे, जिससे ये बन जाएगा 10⁻+5। अगले स्टेप में बेसिस सेम आपको मिल रहे हैं 10⁻9 10⁻5, तो ये पावर्स आप ऐड करेंगे
10 पावर 14, 9 + 5 14। इसी तरह अगले स्टेप में 9.63 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.605 टाइम्स 10⁻14। ऑलरेडी ये जो वैल्यू है ये 10 से छोटी है, बट 1 और 9 के दरमियान में है कहीं पर, ठीक है ना। 1 से बड़ी है बट 2 से लेस है। सो 1.605 टाइम्स 10⁻14 इज द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन देखिए, 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 प्लस 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। अच्छा, अब दो नंबर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशंस को सिंप्लीफाई करना भी आसान है। तो एक्चुअली यहाँ पर दो साइंटिफिक नोटेशंस गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में दो नंबर्स गिवन है, आपने इन्हें ऐड करना है। बीच में साइन क्या आ रहा है? प्लस का, तो इसका मतलब है आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। इसकी एडिशन कैसे होगी? सबसे पहले तो आप इनके 10⁻⁴ को देखें। पहला है 10⁻⁷ और दूसरा जो है वो है 10⁻⁶। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? डेफिनेटली 10⁻⁶ इनमें कॉमन आ रहा है। 10⁻⁶ 10⁻⁷ में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप इसमें कॉमन लेंगे 10⁻⁶। तो मैंने यही किया है। लेफ्ट साइड पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, राइट साइड पर मैंने देखिए यहाँ पर मैंने इसको पहले कन्वर्ट कर दिया पेयर्स में। ये देखिए, ये पहला पेयर बन जाएगा और ये सेकंड पेयर बन जाएगा। पहले और सेकंड पेयर में कॉमन क्या है? 10⁻⁶। आप 10⁻⁷ नहीं ले सकते क्योंकि 10⁻⁷ फर्स्ट पेयर में तो है लेकिन सेकंड पेयर में नहीं है। अलबत्ता 10⁻⁶ फर्स्ट पेयर यानी 10⁻⁷ के अंदर भी है और सेकंड पेयर के साथ भी है। तो मैंने 10⁻⁶ क्या लिया? कॉमन। आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि कॉमन तो यहाँ पे आता है लेफ्ट साइड पे, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप राइट साइड पे लें या लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मैंने इसीलिए लिया ताकि हम इसे आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 10⁻⁶ लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे आप लिख सकते हैं। बहरहाल मैंने 10⁻⁶ कॉमन लिया। जब मैं 10⁻⁶ कॉमन लूँगा तो 4.9 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ की बजाय अब आप क्या लिखेंगे? 10⁻⁴ बिकॉज 10⁻⁶ इसमें से आप कॉमन ले चुके हैं। सो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 10⁻⁴। उसके बाद प्लस साइन एंड देन 4.8। अब ये जो 10⁻⁶ है 4.8 के साथ ये आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसे कॉमन ले चुके हैं। आगे चलें, ये जो 10⁻⁴ है, 10⁻⁴ मीन्स 10, और जब आप 4.9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 49 प्लस 4.8 टाइम्स 10⁻⁶। अगले स्टेप में 49 एंड 4.8 बहुत ही सिंपल है, इसकी एडिशन, इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 53.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। अब ब्रैकेट्स की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जा रहा हूँ। साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। आगे चलें, 53.8 ये नंबर 10 से बड़ी वैल्यू है, इसे हम 10 से नीचे लाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये जो डेसिमल पॉइंट है 3 और 8 के बीच में, इसे एक प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना। मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, यानी 5 और 3 के बीच में लाऊंगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 5.38। अब 5.38 इज बिटवीन 1 एंड 9। साथ में चूंकि मैंने डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो अब मैं साथ में क्या ऐड करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 और साथ में 10⁻⁶ एज इट इज। अगेन यहाँ पर बेसिस सेम है 10 10, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो 10⁻1 एंड 10⁻6 इज 10⁻7। 5.38 टाइम्स 10⁻7 is the required scientific notation or required sum of 4.9 times 10⁻7 plus 4.8 times 10⁻6। अगले फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अच्छा, अब देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा कि आप इसे पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, 10⁻4 आप कॉमन लेंगे। नहीं, यहाँ पर कॉमन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वजह, ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे थे? ऐड। तो कॉमन सिर्फ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप कॉमन नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। बस डायरेक्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट लिखी, राइट साइड पे नंबर 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 के साथ, ये रहा। और ये जो 10⁻4 और 10⁻5 है, अगर आप इनके बेसिस देखिए, ये 10 10 है
तो लॉज ऑफ इंडिसेस में आपने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 10 पावर 4 प्लस 5। आप डायरेक्ट 10 पावर 9 भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 6.3 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर और सिंपल कैलकुलेटर फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन। सो जब आप इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 और 4.6 को, तो यू विल गेट 28.98 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 प्लस 5 इज 9। अब अगेन ये जो नंबर है 28.98 ये 10 से बड़ी वैल्यू है, इसे 10 से नीचे लानी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट बिटवीन 8 एंड 9 है इसे 1 प्लेस आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है ना, सॉरी राइट साइड पे आपने शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 289, जो कि 10 से और बढ़ जाएगी वैल्यू। तो लिहाजा इसे आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, नंबर बन जाएगा 2.898। पहले यहाँ था डेसिमल पॉइंट, अब 8 के बाद यानी 8 से पहले यानी 2 के बाद आपने लगा दिया, मतलब एक प्लेस आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। जो ही आप डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे यू विल ऐड 10 रेज़ टू द पावर प्लस 1 multiplied by 10 raised to the power 9. Once again 10 power 1, 10 power 9, bases are the same, 10, 10. So exponents will be added, 1 plus 9 is 10. 2.898 times 10 raised to the power 10 is the required scientific notation of 6.3 times 10 raised to the power 4 times 4.6 times 10 raised to the power 5. Question number 4. Write in scientific notation the mass of Earth 6 times 10 raised to the power 24 kilograms after converting into gram. अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले तो mass आप जानते हैं, the amount of substance in an object is called its mass, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी मिकदार में वो ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसे हम मास कहते हैं, ठीक है ना। और इन मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स ग्राम्स में। सो आप देखिए हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसका टोटल मास कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, 6 के साथ आपने 24 जीरोज़ लगाने हैं। अब ये नंबर कितना बड़ा है और इसको बार बार लिखते, बल्कि एक ही बार लिखने में कितनी मुश्किल पेश आती होगी, आपने बार बार जीरो को काउंट करना होगा। लेकिन आप साइंटिफिक नोटेशन को देखिए कितना आसान बनाया इसने इस काम को। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 किलोग्राम, पढ़ने में भी आसान, लिखने में भी आसान और याद रखने में भी आसान है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, बैरल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है मास ऑफ द अर्थ 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। आपने इसे कन्वर्ट करना है ग्राम्स में और फिर अपना आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही गिवन है। तो आप क्या करेंगे, 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 टाइम्स 1000 ग्राम। क्यों हमने ऐड किया मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, इसलिए कि 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम इक्वल्स 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम इक्वल्स 3000 ग्राम। तो इसीलिए 10 पावर 24 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 10 पावर 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है ना। तो जब भी आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें सिंपली यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। द रीजन 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम। आगे चलें, 1000 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो आप 1000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ग्राम। अच्छा, अगेन बेसिस सेम है 10 पावर 24 और 10 पावर 3 का, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। 24 प्लस 3 इज 27। सो 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम इक्वल्स 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 27 ग्राम्स। दोनों मैसेस सेम है, बट पहली मैस किलोग्राम में गिवन है जबकि सेकंड मैस आपने कैलकुलेट किया इन ग्राम्स। ये है सिंपल 3 स्टेप्स आंसर। Question number 5. Write in scientific notation the speed of sound 1236 kilometers per hour after converting into centimeters per hour. अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड है कितना है, 12,036 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स मीन्स इन 1 आवर। यह है स्पीड ऑफ साउंड। आपने स्पीड ऑफ साउंड को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स पर आवर में, और साथ में आपने आंसर किस चीज़ में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा, किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स को आपने सिंपली चेंज करना है सेंटीमीटर्स में, हार वही रहेगा, ठीक है ना। तो हार को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने किलोमीटर्स को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। इसके लिए आप क्या करेंगे,
अच्छा, किलोमीटर्स और सेंटीमीटर के बीच में एक और यूनिट आती है जिसे हम पढ़ते हैं मीटर्स। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और फिर मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, इससे कैलकुलेशन आसान होगी। तो मैंने सबसे पहले लिखा है 1236 किलोमीटर्स पर आवर इक्वल्स 1236 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर्स पर आवर। मैंने क्या किया, 1236 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। क्यों? बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स and we know that like 1 kilogram equals 1000 gram, same as 1 kilometer equals 1000 meters per hour as it is, क्योंकि हार को आपने चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ किलोमीटर को चेंज करना है। तो आप सिर्फ 1236 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जैसे ही 1236 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स। लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं सेंटीमीटर्स, तो अब मीटर के बाद हम कन्वर्ट करेंगे इसे सेंटीमीटर्स में। एनी हाउ 1236 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 12,36,000। ठीक है ना? आपको क्या नंबर मिलेगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे? 12,36,000। अच्छा, अब आप आ जाए, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और यहां आप मीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस में? सेंटीमीटर्स में। तो सिंपली यू विल मल्टीप्लाई 12,36,000 बाय 100। वाई? बिकॉज आप मीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेंटीमीटर में। क्या किया आपने? पहले किलोमीटर को आपने चेंज किया मीटर्स में बाय मल्टीप्लाइंग 1000 बाय 1236, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12,036 बिकम्स 12,36,000। और अब आपका टास्क है कि आप मीटर को कन्वर्ट कर दे सेंटीमीटर में। तो साथ में रेफरेंस क्या लिखा है? बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, देन 12,36 मीटर्स इक्वल्स 12,36,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। जस्ट टेक द प्रोडक्ट, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1236,000,000 सेंटीमीटर पर आवर्स। आगे चलें, अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने यूनिट तो कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर्स को मीटर्स और मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यह है सेंटीमीटर्स पर आवर में, लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप अपना आंसर चेंज करेंगे किस में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है 1236,000,000, अब इसमें डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये होल नंबर है। तो होल नंबर का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा? सबसे आखिर में। ठीक है ना? यानी कि आप इस नंबर को लिख सकते हैं 1236,000,000,000.0। ठीक है ना? क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? यानी ये जो वैल्यू है ये तो 10 से बहुत बड़ी है, इसे 10 से नीचे लानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट करना है, जिससे ये नंबर क्या बन जाएगा? देखिए, पहले यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, यहाँ से उठा के आपने 1 और 2 यानी 1 के बाद और 2 से पहले रख दिया, नंबर बना 1.2360000 टाइम्स 10⁸8। वाई 10⁸8? क्योंकि आप इस डेसिमल पॉइंट को 8 प्लेसेस लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर चुके हैं, और यूनिट सेंटीमीटर पर आवर एज इट इज। अब अगले स्टेप में ये जो जीरोस है ये इसको आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो सिंपली 1.236 टाइम्स 10⁸8 सेंटीमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सेंटीमीटर्स पर आवर। यानी कि 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है साउंड? ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन 1 आवर। ऊपर डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड इन किलोमीटर्स इन 1 आवर। ठीक है ना? Now question number 6. Convert the wavelength 5.4 times 10⁶ centimeter into meters and write in standard form. आपने यहाँ पे क्या करना है? wavelength given है यहाँ पर। wavelength कितनी है? 5.4 times 10⁶ सेंटीमीटर। आपने इसे कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर को मीटर्स में और अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 5.4 times 10⁶ सेंटीमीटर, व्हाट इज दिस wavelength? अब मुझे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। दोबारा ऊपर आ जाए, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा? देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? आपका आंसर है 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होगा? तो 1 सेंटीमीटर इज द 100th पार्ट ऑफ 1 मीटर्स।
यानी जब आप 1 मीटर की लेंथ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 मीटर की लेंथ को आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी जब आप 1 मीटर लेंथ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो टोटल 100 सेंटीमीटर बनेंगे। 100 पार्ट्स 100 सेंटीमीटर, तो हर पार्ट कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1/100 मीटर्स। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप गिवन क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 1/100 से, सॉरी 100 से, या मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। इसी तरह जब आप मीटर्स को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो आप सिंपली डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5.6 टाइम्स 10⁶ को डिवाइड करेंगे 100 से या मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, जिससे सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में। आगे चलें, 5.4 टाइम्स 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 100 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 10⁻², यानी 10 10s are 100। अगले स्टेप में चलें, 10⁻² डिनोमिनेटर पे पॉजिटिव है, इससे मैं शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर पे तो 10⁻² बन जाएगा। आगे चलें, बेसिस सेम है 10⁻6 और 10⁻² के, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? 6 - 2 is 4। सो 5.4 टाइम्स 10⁻4 मीटर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब आप आ जाए, चूंकि क्वेश्चन कह रहा था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, शायद मैंने पहले कहा साइंटिफिक नोटेशन, नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में तो अभी है 5.4 टाइम्स 10⁻4 मीटर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ठीक है ना। तो अब आप आ जाइए, 10⁻4 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, या छोड़ दे एक्सपेंडेड फॉर्म को, हम इसे वैसे ही डील करेंगे जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव है 10⁻4, तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिक नोटेशन को चेंज कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये जाएगा राइट साइड पे कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स। अगर ये पॉजिटिव की बजाय -4 होता तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते। क्यों? क्योंकि आप साइंटिफिक नोटेशन को चेंज कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूल साइंटिफिक नोटेशन के ऑपोजिट होगा। सो 10 पावर +4 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 4 प्लेसेस 4 डिजिट्स राइट साइड पे आगे मूव करेगा। तो ये रहा पहले, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा, 1 डिजिट 4 तो आपके पास है, बाकी 3 डिजिट्स आप क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि आपने तो डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स आगे ले जाना है ना। तो मैं यहाँ से डेसिमल को हटा के ये 4 पहला डिजिट हो गया, 0 दूसरा, फिर 0 तीसरा, और फिर 0 चौथा, 0.0। ये था पहले इनिशियल पोजीशन डेसिमल की। इसको यहाँ से उठा के आपने 4 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। नंबर क्या बना? 54,000.0 मीटर्स। आपको पता है 54,000.0 को हम सिंपली 54,000 भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द वेवलेंथ इन मीटर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म? 54,000 मीटर्स।